दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आज हम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी द्वारा सतखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि नाम की जो टीका की है, उस टीका के विषय में हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं। और वो सतखंडागम ग्रंथ की जो टीका उन्होंने की है, उस विषय में, उसके वैशिष्ट के विषय में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। ये आगम ग्रंथों एवं सिद्धांत ग्रंथों में शिरोमणि ग्रंथ है सतखंडागम। श्रुतधर आचार्यों की परंपरा में आचार्य धर्मसेन के मुखारबिंद से सिद्धांत ग्रंथ अपने दोनों शिष्यों आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज को उनके द्वारा प्राप्त हुआ। फलस्वरूप उन्होंने सतखंडागम ग्रंथ सूत्र ग्रंथ की रचना की और इन्हीं सूत्रों पर आचार्य वीरसेन ने धवला नाम की टीका की। तब से लेकर अद्यावधि तक सतखंडागम पर धवला के अतिरिक्त इस ग्रंथ पर अन्य कोई टीका का प्रमाण उपस्थित प्रमाण नहीं मिलता है। तो यहाँ हम देखें, परंतु चारण चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री की शिष्य परंपरा में दीक्षित गणनी प्रमुख हरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी ने इस ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि नामक टीका की और सिद्धांत की जिज्ञासुओं पर महान उपकार किया, जिससे माता जी को टीका कर्त्री आद्य आरिका एवं सिद्धांत चक्रेश्वरी का गौरव भी प्राप्त हुआ। और उनकी टीका का उद्देश्य केवल ये रहा कि प्रयोजन की जो सिद्धांत ज्ञान रूपी अमृत को प्रदान करने में दक्ष कुशल व वो स्वयं कह रही है कि मुझे तथा अन्य अव्यात्माओं के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में बीजभूत हो, ये उनका उद्देश्य रहा। हम टीका के प्रतिपाद्य की बात करते हैं। सिद्धांत चिंतामणि टीका में जो प्रतिपाद्य विषय है, उस विषय की हम परिचर्चा करते हैं कि इस टीका में वर्णित सतखंडागम के 5 खंडों को 16 पुस्तकों में विभाजित कर उसको प्रतिपादन किया है। इन 16 पुस्तकों में से प्रथम पुस्तक से लेकर 6वीं पुस्तक पर्यंत जीव स्थान नामक प्रथम खंड, सप्तम पुस्तक में क्षुद्रक नामक द्वितीय खंड है और जो 8वीं पुस्तक में बंद स्वामित्व विजय नामक तृतीय खंड है। 9वीं पुस्तक से 12वीं पुस्तक तक वेदना खंड है तथा 13वीं पुस्तक से 16वीं पुस्तक तक बरगणा खंड है और नामक पंचम खंड है। श्रुत अवतार ग्रंथ के अनुसार 5 खंडों में 6000 सूत्र हैं और 6वें महाबंध में 3000 सूत्र हैं और वर्तमान में मुद्रित पुस्तक प्रकाशित 16 पुस्तकों के 5 खंडों में 6841 सूत्र। प्रथम खंड में 2375 सूत्र, द्वितीय खंड में 1594 सूत्र, तृतीय खंड में 324 सूत्र हैं, चतुर्थ खंड में 1525 सूत्र हैं और पंचम खंड में 1023 सूत्र हैं। सतखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका के वर्ण विषय एवं ग्रंथ की विशालता को दृष्टि में रखते हुए पुस्तक क्रम एवं खंड क्रम से उसकी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिसके प्रथम जीव स्थान खंड में, जो कि प्रथम पुस्तक है, इसमें 3 महाधिकारों में से पूज्य माता जी ने विभाजित किया, जिसमें कुल 177 सूत्रों की व्याख्या हुई। और इस ग्रंथ के प्रथमाधिकार में 70 रूपों के अंतर्गत पीठिका व्याख्यान, अनादि निधन नमोकार मंत्र एवं उसमें द्वादशांग की सिद्धि, श्रोतावतार, जीव स्थान के अनुयोग द्वार, नवचूलिकाओं की उत्पत्ति के साथ मार्गणाओं का लक्षण सहित विवेचन किया है। प्रथम अधिकार सूत्र संख्या 7 है। द्वितीय महाधिकार में 16 सूत्रों के माध्यम से 14 गुण स्थान, अरिहंत अवस्था एवं सिद्ध अवस्था का वर्णन किया है। ये मैं आपको पुस्तक क्रम से और खंड क्रम से आपको विषय वस्तु के बारे में बता रहा हूँ। तो जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं अथवा ग्रंथों के अध्येता हैं, शोधार्थी हैं
अथवा विद्यार्थी हैं तो उनकी विषय वस्तु सरल हो, इस दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम पुस्तक में, या पुस्तक क्रम से भी बताऊंगा और खंड क्रम से पुस्तकों का विभाजन किया है। जो पूज्य माता जी ने बताया है और लिखा है, उसको मैंने व्यवस्थित करके विषय वस्तु को लिखा है। तो द्वितीय महाधिकार में 16 सूत्रों के माध्यम से 14 गुण स्थान, अरिहंत अवस्था एवं सिद्धावस्था का वर्णन किया है। और तृतीय महाधिकार के अंतर्गत 162 सूत्रों में 14 मार्गणा स्थानों एवं लेस्या सम्यक्त स्वामित्वों की सिद्धि का वर्णन किया है। द्वितीय पुस्तक के अंतर्गत जो कि सत्प्रणुपना का ही चल रहा है विवरण, तो इस सत्प्रणुपना के अंतर्गत सामान्य और विशेष तथा पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, 14 मार्गणाओं एवं उपयोगों में जीव की परीक्षा एवं सिद्धि की गई है, जिसके लिए माता जी ने 545 कोष्ठकों और चार्टों का निर्माण किया है। इसमें जीव आलापों को दिखाया गया है, इसलिए इसे आलापाधिकार भी कहते हैं। और यह सत प्ररूपणा का विस्तार है, इसमें सूत्र नहीं है। और तीसरी पुस्तक जो है, जिसमें द्रव्य प्रमाणानुगम एवं क्षेत्र प्रमाणानुगम नामक 2 अनुयोग द्वारों से समन्वित यह तृतीय पुस्तक 4 महाधिकारों में विभक्त है, जिसमें द्रव्य प्रमाणानुगम के प्रथम महाधिकार में 14 सूत्र हैं, द्वितीय महाधिकार में 178 सूत्र है, तथा क्षेत्र प्रमाणानुगम में तृतीय महाधिकार में 4 सूत्र और चतुर्थ महाधिकार के 88 सूत्र है। इस प्रकार जीव स्थान नामक प्रथम खंड की तृतीय पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम के 14 और 178 कुल 192 सूत्र, क्षेत्र प्रमाणानुगम के 4, 88 कुल 92, इस प्रकार कुल मिलाकर के 284 सूत्र हैं। इसके द्वितीय एवं चतुर्थ महाधिकार में माता जी ने विषय की सरलता एवं बोधगम्यता के लिए अंतराधिकारों का निर्माण भी किया। तो सिद्धांत चिंतामणि टीका की तृतीय पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम की अपेक्षा से ओघ एवं आदेश निर्देशों से क्रमशः गुणस्थान एवं मार्गणा को दोनों में जीवों के प्रमाण का वर्णन किया गया। ये ओघ और आदेश अगर आपको देखना हो तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में ओघ और आदेशों का शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। यह 14 गुण स्थानों में जीवों की संख्या इस प्रकार है कि प्रथम गुण स्थान में जीव अनंत है, द्वितीय गुण स्थान में 52 करोड़ है, तृतीय गुण स्थान में 104 करोड़ है, चतुर्थ गुण स्थान में 700 करोड़ है, तो पांचवें गुण स्थान में 13 करोड़, और प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थान से लेकर अयोग केवली नाम का जो गुण स्थान है, वह अयोग केवली नाम के 14 गुण स्थान के महामुनि एवं अरिहंत संयत कहलाते हैं। उनकी संख्या मिलाकर 3,9 करोड़ है। ये 3,9 करोड़ का जो आंकड़ा बताया गया है, तो ये यहाँ है उनकी संख्या सब मिलाकर। क्षेत्रानुगम नामक अनुग द्वार के अंतर्गत मार्गणाओं और गुण स्थानों में जीवों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यथा कौन से जीव क्षेत्र का किन किन गुण स्थानों, उनका जीव क्षेत्र जो है किन किन गुण स्थानों और मार्गणाओं तक है। चौथी पुस्तक की हम बात कहें तो इस चौथी चतुर्थ पुस्तक में सिद्धांत चिंतामणि की चतुर्थ पुस्तक में स्पर्श एवं काल नामक 2 अनुयुक्तारों का विवेचन करने वाली ये पुस्तक है। इसे माता जी ने 4 महाधिकारों में विभाजित किया, जिसमें स्पर्शानुगम और कालानुगम का विशेष वर्णन किया है। स्पर्शानुगम से संबंधित 185 सूत्रों में और कालानुगम के 342 सूत्रों में अभिवर्णित है। इस प्रकार चतुर्थ पुस्तक के चारों अधिकारों में 527 सूत्रों का उल्लेख परम विदुषी गणनी ज्ञानमती माता जी ने विषय की स्पष्टता के साथ किया है। और यहाँ माता जी ने गुणस्थानों मार्गणाओं में जीव के स्पर्शों एवं उत्कृष्ट काल जगन्य काल के माध्यम से कालों की स्थिति का निरूपण सरल सहज संस्कृत तथा बोधगम्य शैली में प्रस्तुत किया है, यथा कौन सा जीव किन किन गुण स्थानों में मार्गणाओं का कितने काल तक कितने स्थिति का स्पर्श एवं काल से प्रभावित रह सकता है।
पांचवी पुस्तक जो है ये ये इस प्रकार से इसमें पंचम पुस्तक, यह पुस्तक 6 महाधिकारों में विभक्त है, जिसमें अंतरानुगम, भावानुगम एवं अल्पभौत्वानुगम का विषय क्रमशः 397 सूत्र, 93 सूत्र एवं 382 सूत्र, कुल मिलाकर के 872 सूत्रों में ये अभिवर्णित है। सिद्धांत चिंतामणि टीका की इस पुस्तक में माता जी ने उत्कृष्ट जघन्य अंतर, औपशमिकादि भावों की स्थिति तथा अल्प बहुत को गुण स्थानों एवं मार्गणाओं के द्वारा जीवों में घटित कर विषय का प्रतिपादन किया। बड़ा ही सरल इस विषय को, जो जटिल विषय है उस जटिल विषय को बहुत अच्छे से पूज्य माता जी ने इसको प्रस्तुत कर दिया। जैसे यथा कौन सा जीव कितने अंतर से, कौन से भाव से, अल्प अल्पता एवं बहुतता से गुण स्थानों एवं मार्गणाओं में प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रथम खंड की 5 पुस्तकों में सत पररूपणा एवं द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्र प्रमाणानुगम, स्पर्शानुगम, काल, अंतरा, भाव, भावानुगम और अल्पत्वानुगम, इसमें स्पर्श स्पर्श, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत आदि का इसमें वर्णन किया गया। इन 8 अनुयोग द्वारों का वर्णन पूज्य माता जी ने पूर्ण विलक्षणता के साथ, विचक्षणता के साथ, जिज्ञासुओं की बौद्धिक क्षमता को दृष्टि में रख करके प्रस्तुत किया है। और यहाँ कुल 1860 सूत्रों की संस्कृत टीका संपादित की गई, संपन्न होती है यहाँ पर। इसके पश्चात 515 सूत्रों की टीका षष्ठम पुस्तक में संग्रहित है। छठवीं पुस्तक में 515 सूत्रों की व्याख्या की है और टीकाकर्त्री गणनी ज्ञानमती माता जी ने जीवस्थान नामक प्रथम खंड के अंतर्गत इस छठवीं पुस्तक जीवस्थान चोलिका में नव चोलिकाओं के 515 सूत्रों की व्याख्या दो महाधिकारों में विभक्त करके नवचूलिकाओं के विषय का प्रतिपादन इसमें किया है। जैसे कि नवचूलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसको हम जान लेते हैं। जैसे प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका, स्थान समुत्कीर्तन, प्रथम महादंडक, द्वितीय महादंडक, तृतीय महादंडक, उत्कृष्ट स्थिति बंद, जघन्य स्थिति बंद, सम्यक्तोत्पत्ति चोलिका और गत्यागति चोलिका। इस प्रकार जो उपरोक्त 6 ग्रंथों में षटखंडागम के प्रथम खंड जीव स्थान नामक खंड समापित हो जाता है। और जिनकी सूत्र संख्या हम फिर से जान लें कि प्रथम पुस्तक में 177 सूत्र, द्वितीय पुस्तक में जो कि विस्तार किया है तो इसलिए उसमें सूत्रों की संख्या नहीं है, उन्हीं सूत्रों का विस्तार है। तृतीय पुस्तक में कहना चाहिए 284 है। कितने हैं? 284। इसमें सूत्रों का विस्तार किया है। और हम अगर देखते हैं तो इसमें जो तृतीय पुस्तक में 284, चतुर्थ पुस्तक में 527, तो पंचम पुस्तक में हम देखते हैं तो 872। जो पंचम पुस्तक है, पंचम पुस्तक में 872 सूत्रों की बात की गई है। और षष्ठम पुस्तक में 515, कुल मिलाकर के ऐसे 2375 सूत्रों की संख्या होती है, जिस पर माता जी ने अपने सिद्धांत, व्याकरण, भाषा शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए संस्कृत में टीका की। द्वितीय जो बंद है, द्वितीय खंड जो है षटखंडागम का, वह है क्षुद्र खंड, जो कि 7वीं पुस्तक से प्रारंभ होता है। और इसमें माता जी ने संस्कृत टीका, सिद्धांत चिंतामणि नामक संस्कृत टीका में इसको 12 अधिकारों के कुल 1594 सूत्रों को में विभक्त किया है, 1500 सूत्रों में प्रतिपादित की है। उन अधिकारों के नाम स्वामित्वानुगम, एक जीव अपेक्षा कालानुगम, एक जीव की अपेक्षा से अंतरानुगम, भंग विचयानुगम, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, जीव नाना जीव अपेक्षा कालानुगम, नाना जीव अपेक्षा अंतरानुगम। तो ये बात यहाँ पर पूज्य माता जी ने उसको व्यवस्थित किया है। और भाग अनुगम, अल्पत्वानुगम और महादंडक चूलिकाधिकार। तो उपर्युक्त अधिकारों में बंधक, सत्प्ररूपणा के अंतर्गत मार्गणाओं, बंधक, अबंधक की
तथा 11 अनूप द्वारों के माध्यम से विषय का प्रतिपादन किया है। जो मार्गणाएं वर्णित हैं, जैसे एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा से काल, एक जीव की अपेक्षा से अंतर, एक जीव की अपेक्षा से भंग विचय, द्रव्य प्रमाण, छेद प्रमाण, अनुगम, स्पर्श अनुगम, नाना जीवों की अपेक्षा से काल, नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा से प्रमाण और अल्प बहुत्व आदि। तो इस प्रकार से महादंडक नामक 12वें अधिकार में गति, इंद्रिय, काय मार्गणा की मुख्यता से अल्प बहुत किया गया तथा अंत में चूलिका का उपसंहार पूज्य माता जी द्वारा प्रस्तुत माता जी ने प्रस्तुत किया। द्वितीय खंड की जो सूत्र संख्या के अगर हम क्रम को जाने तो अधिकार क्रम से, तो इसमें जो अधिकार हैं क्रम से, प्रथम अधिकार में 43, द्वितीय अधिकार में 91, तृतीय अधिकार में 216, तृतीय अधिकार में चतुर्थ अधिकार में 151, पंचम में 23, षष्ठ में 171, सप्तम में 124, अष्टम में 274, नवम में 55, दशम में 68, एकादश में 88 और द्वादश में 205 प्लस 69, कुल मिला के 1594 सूत्र हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अष्टम पुस्तक में कर्म सिद्धांत, ये तृतीय, यहाँ से अष्टम पुस्तक में ये होता है कौन सा, तृतीय बंध स्वामित्व विचय खंड, जो कि विचय है सटखंडागम का तीसरा खंड है। ये तीसरा खंड प्रारंभ हो जाता है टीका के अंतर्गत। तो इसमें अष्टम पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है और इसमें बंध स्वामित्व विचय नाम का खंड है, क्योंकि इसमें बंध, स्वामी और विचय, बंध के स्वामी का विचय अर्थात विचार, मीमांसा की गई है। और इसमें 324 सूत्र में को दो महाधिकारों में विभक्त कर बंध, उदय, सत्व, बंध व्युच्छिति के माध्यम से कर्म प्रकृतियों के बंद करने वाले स्वामियों का विचार एवं मीमांसा की गई है। बंध विच्छेद के संबंध में माता जी ने 23 पृच्छाओं का स्पष्टीकरण किया है। इसी के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो बंदोदय, बंद विच्छेद, सोदय, परोदय, सांतर, निरंतर, सत प्रत्यय, अप्रत्यय, गति संयोग व गति स्वामित्व, बंधाध्वान, बंद विच्युति, स्थान, सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बंधों की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। और ये पुस्तक जो है 493 पृष्ठों में प्रकाशित है। ग्रंथ के अंत में आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने के लिए 148 कर्म प्रकृतियों की रहत्यता से युक्त 148 सूत्रों की रचना पूज्य माता जी ने की है। व्याकरणिक एवं आगमिक, व्याकरणिक व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से बहुत अच्छी व्याख्या पूज्य माता जी ने की है। और हम अगर देखते हैं तो हम अगर इसको देखें तो जो जीव को आर्त ध्यान से बचाकर धर्म ध्यान एवं आत्म कल्याण की ओर ले जाने में सहायक होती है। चतुर्थ जो है खंड जो है वो वेदना खंड के नाम से सटखंडागम का जाना जाता है, जिसमें वेदना खंड के विषय में पूज्य माता जी ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 4 पुस्तकों में इस खंड को विभाजित किया है, वर्णित किया है, व्याख्यायित किया है, टीकायित किया है। इस खंड में अग्रणी पूर्व की पंचम वस्तु चयन लब्धि में वर्णित कर्म प्रकृति के 24 अनुयोग द्वारों में से कृति नामक अनुयोग द्वार एवं वेदना अनुयोग द्वार का विस्तृत विवेचन गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने किया है। इन 2 अनुयोग द्वारों में से प्रथम कृति अनुयोग द्वार का वर्णन संक्षिप्त एवं वेदना नामक द्वितीय अनुयोग द्वार का द्वार वेदना का वर्णन अधिक होने से इस खंड का नाम वेदना खंड सार्थक है। जैसे कि क्षुद्रक बंध में आया जो, तो उसमें क्षुद्रक इसलिए कह दिया है क्योंकि जो बंध महाधिकार है उसमें से बंध, बंधक आदि जो है उनमें से प्रथम केवल बंध का वर्णन किया है, एक लेसन का, एक चैप्टर का वर्णन किया, इस कारण से उसका नाम क्षुद्रक बंध पड़ा। इस खंड में कुल 1525 सूत्र हैं। 9वीं पुस्तक में कृति अनुयोग द्वार वर्णित है,
जिसके 7 भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं: नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति, गणन कृति, ग्रंथ कृति, करण कृति और भाव कृति। ये जो कृतियां हैं, इन कृति का वर्णन किया है। माता जी ने 44 गणधर वलय मंत्रों की टीका के साथ साथ सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि का विवेचन विस्तार पूर्वक दिया है। जो गणधर वलय मंत्र हैं और जो गणधर वलय स्तोत्र है, तो ये सब सतखंडागम से यहीं से लिए गए हैं। 64 रिद्धि विधानों में जिन रिद्धियों का वर्णन उल्लेख मिलता है, भले ही वह किसी ने भी विधान लिखा हो, जैन आरिकाओं ने विधान लिखे, जैन विद्वानों ने विधान लिखे, या हम देखें सिद्ध चक्र महामंडल विधान में संतलाल जी, कवि संतलाल जी ने लिखा। इसके अलावा हम देखते हैं 64 रिद्धि विधान वर्तमान में गणनी ज्ञानमती माता जी ने भी लिखा। इसके उपरांत हम देखते हैं कि हरिका मृदुमती, हरिका पूर्णमती और मुनिश्री सुब्रत सागर जी, मुनिश्री अजित सागर जी ने भी विधान लिखा। और आरिका विशुद्धमती, प्रज्ञा पद्मिनी आरिका, विज्ञमती माता जी, इन्होंने गणधर वलय पर विधान लिखे। और गणधर वलय मंत्र की आराधना ये लोग करते हैं और एक दीक्षार्थी के लिए गणधर वलय विधान का करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर पूज्य माता जी ने 44 गणधर वलय मंत्रों की टीका के साथ इसमें बहुत अच्छा वर्णन रिद्धियों का प्रस्तुत किया है। 10वीं पुस्तक में हम देखें वेदना नियोग द्वार का वर्णन करते हुए वेदना के 16 भेदों के नाम और उनमें से वेदना निक्षेप, वेदना नय विभाषणता, वेदना नाम विधान और वेदना द्रव्य विधान, वेदना क्षेत्र विधान आदि के 16 अनुयोग द्वारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं 16 अनुयोग द्वार: वेदना निक्षेप है, वेदना नय विभाषणता है, वेदना विधान है, वेदना नाम विधान, वेदना द्रव्य विधान, वेदना क्षेत्र विधान, वेदना काल विधान, वेदना भाव विधान, वेदना प्रत्यय विधान, वेदना स्वामित्व विधान, वेदना वेदना विधान, वेदना गति विधान, वेदना अंतर विधान, वेदना सन्निकर्ष विधान, वेदना परिणाम विधान, वेदना भागाभाग विधान और अल्प बहुत विधान ये किया। इनमें 3 महाधिकार हैं और इनमें कुल 323 सूत्र हैं। 11वीं पुस्तक में पूर्वोक्त अनुयोग द्वारों में से वेदना काल विधान एवं वेदना भाव विधान, इन अनुयोग द्वारों की 593 सूत्रों में व्याख्या की है। वेदना काल के अंतर्गत नाम काल, स्थापना काल, द्रव्य काल, समाचार काल, अद्धा काल, प्रमाण काल, भाव काल, इस प्रकार के 7 भेदों का निर्देश करके इनके उत्तर भेदों का कथन किया है। वेदना विधान अनुयोग द्वार में भाव के 4 नाम, स्थापना भाव, द्रव्य भाव, भावा भाव का वर्णन किया गया है। साथ ही गुण श्रेणी, निर्जरा संयुक्त की उत्पत्ति, अनुभाग, बंध, अध्यासान, स्थान, अविभाग, प्रतिच्छेद, प्ररूपणा आदि 12 अनुयोग द्वारों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया है। इसी पुस्तक की प्रथम चोलिका में माता जी ने सम्य शिखर वंदना को भी प्रस्तुत किया। विशेषता है 12वीं पुस्तक में वेदना अनुयोग द्वार के अंतर्गत 16 अधिकारों अनुयोग द्वारों में 8वें अनुयोग द्वार वेदना प्रत्यय विधान से लेकर 12वें अनुयोग द्वार वेदना अल्प बहुत विधान तक 9 अनुयोग द्वारों का निरूपण 533 सूत्रों में किया है। 9 अनुयोग द्वारों में हम देखें ज्ञानामरण आदि 8 कर्मों के बंध, कारण, स्वामित्व, नयापेक्षा एवं भंगापेक्षा, वेदना स्थिति, वेदना स्थित, अस्थित, स्थिता स्थित, वेदना अंतर, उत्कृष्ट जघन्य वेदना, कर्म प्रमाण, प्रकृति भागा भाग एवं कर्मों में अल्प बहुत का विवेचन प्रस्तुत किया है। जो अत्यंत जटिल होने के बाद भी माता जी की लेखनी से सरल एवं सहज लगता है, मानो माता जी ने स्वयं ही अपने मुख से साक्षात विवेचन वह कर रही हूँ। लिखा है उन्होंने, मोहनीय से कम्मस केवडियो पढ़ियो, तो मोहनीय से कम्मस से 28 पढ़ियो, ये 9वां 10वां है सूत्र। यह माता जी ने वेदना परिणाम विधानानुयोग द्वार के अंतर्गत मोहिनी कर्म की व्याख्या प्रश्नोत्तर शैली में की है। और इस प्रकार वेदना नामक चतुर्थ खंड में ग्रंथ क्रम से देखते हैं, पुस्तक क्रम से तो प्रथम में 76, 323, 593, 533 कुल मिलाकर के 1525
सूत्रों की व्याख्या की। पंचम बरगणा खंड है, जिसमें छठखंडागम का 5वां खंड है। इसमें पूज्य माता जी ने 13वीं, 14वीं और 15वीं और 16वीं इन 4 ग्रंथों या पुस्तकों में पंचम बरगणा खंड का की विषय वस्तु प्रतिपादित की है। इसमें चैन लब्धि के महाकर्म प्रकृति प्राभृत के कृति, उनकी जो कृति है उस कृति के कृति, तो इसका वर्णन किया है। और इसमें वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति आदि 24 संयुक्त द्वारों का उल्लेख किया है, जिनमें से वेदना खंड में मात्र कृति और वेदना इन 2 अनुयुक्त द्वारों का वर्णन है। शेष 22 अनुयुक्त द्वारों का कुल 1023 सूत्रों में वर्णना खंड में वर्णन किया है। उन 22 अनुयुक्त द्वारों के नाम, जैसे नाम जो है वह इस प्रकार है: स्पर्शन, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेस्या, लेस्या कर्म, लेस्या परिणाम, साता सात, दीर्घ ह्रस्व, भवधारणी, पुद्गलांत, निधत्त निधत्त, निधत्ता निधत्त, निकाचिता निकाचित, कर्म स्थिति, पश्चिम स्कंद, अल्प बहुत तथा वेदना खंड के कृति एवं वेदना को मिलाकर महाकर्म प्रकृति के 24 अनुयुक्त द्वार हो जाते हैं। इस खंड में बंधनीय का अवलंबन लेकर मार्गणाओं वर्गणाओं का सविस्तार वर्णन होने से इसका वर्गणा खंड यह नाम सार्थक है, क्योंकि इसमें वर्गणाओं का वर्णन है। 13वीं पुस्तक में हम देखें तो स्पर्श, कर्म, प्रकृति 3 अनुयुक्तारों की व्याख्या क्रमशः स्पर्श के 13, कर्म प्रकृति के 16, प्रकृति के 16 भेद रूप अनुयुक्त द्वारों के माध्यम से की गई है। इसकी सूत्र संख्या 206 है, जो 3 महाधिकारों में वर्णित है, विभाजित है। 14वीं पुस्तक में बंधन नामक अनुयुक्त द्वार का निरूपण 797 सूत्रों में किया गया है, जो 3 महाधिकारों में व्याख्यायित है। और इसमें बंध, बंधक, बंधनीय, बंध विधान का निरूपण किया गया है। बंधक प्रकरण में, बंध प्रकरण में नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंध, भाव बंध को माता जी ने प्रतिपादित किया। बंधक प्रकरण में मार्गणाओं में बंधक अबंधक विचार कथन किया गया तथा बंधनीय प्रकरण में वर्गणाओं का अनुयोग द्वार सहित वर्णन किया गया। बंध विधान प्रकरण में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश बंध की व्याख्या माता जी ने की। 15वीं पुस्तक की हम अगर बात करते हैं तो इसमें निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष इन 5 अनुयोग द्वारों को कुल 20 सूत्रों में व्याख्यायित किया गया है। और यह पुस्तक 3 महाधिकारों में विभक्त है। और इसमें इसके प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष इन अनुयोग द्वारों में सूत्र नहीं है, तो ये बात की गई है। तो निबंधनानुयोग द्वार में कर्मों के व्यापार का कथन किया है। प्रक्रम अनुयोग द्वार में नाम, स्थापना आदि की अपेक्षा 6 भेद, कर्म एवं 9 कर्म का वर्णन है। क्षेत्र प्रक्रम के अंतर्गत ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, त्र्यगलोक प्रक्रम के भेदों का भी वर्णन हुआ है। उपक्रम अनुयोग द्वार में भी देखें तो नाम, स्थापना आदि 6 भेद, पुनः द्रव्य भाव कर्मों का सभेद तथा ऊर्ध्व उपकांत आदि का वर्णन किया है। काल उपक्रम में बसंत, उपक्रांत, कर्मोपक्रम में बंधन उपक्रम, उदीर का उपक्रम, उपशमना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम का वर्णन हुआ है। अब हम देखते हैं उदयन युग द्वार में नाम, निबंधन, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निबंधन निक्षेपों में 9 आगम, कर्म, द्रव्य, उदय प्रकृत को समझाया गया है। 16वीं पुस्तक में 13 नियोग द्वार है, जिसमें संक्रम लेश्या, लेश्या कर्म, लेश्या परिणाम, साता सात, दीर्घ हृष्य, भवधारणीय, उद्गलान, निधत्ता निधत्त, निकाचिता निकाचित, कर्म स्थिति, पश्चिम स्कंद, अल्प बहुत को वर्णित किया गया है। और इस ग्रंथ में सूत्र नहीं है, पृष्ठों की संख्या 150 है। इस प्रकार आरिका श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा 66 खंडागम ग्रंथ की सिद्धांत चिंतामणि नामक टीका, जिसका हिंदी अनुवाद प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंद्रमती माता जी ने किया है। और माता जी ने सिद्धांत चिंतामणि टीका करने का उद्देश्य केवल प्राप्ति के साथ भव्यात्माओं में कैवल्य बोध की प्राप्ति में दक्षता एवं कुशलता की कामना की है। टीका की विशेषताओं की हम बात अगर करते हैं तो सिद्धांत चिंतामणि टीका के अंतर्गत
प्रत्येक ग्रंथ के महाधिकारों अंतराधिकारों के प्रारंभ में माताजी ने सिद्ध एवं सिद्धि का मणि कांचन प्रयोग मंगलाचरण के रूप में द्रष्टव्य है। वेत्र आप अधिकांश कृतियों में सिद्ध शब्द को ही आरंभ वाक्य बनाया है, जो टीका एवं भाष्य में एक नूतन प्रवृत्ति एवं प्रयुक्ति का सूत्रपात कर रहे हैं। अध्येता की स्वाध्यायी मनोवृत्ति बना रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए माता जी ने टीका के प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ तथा अंत में चूलिकाओं में प्रसंगोपात स्वरचित स्वरचित स्तोत्रों को उल्लेखित करते हुए उनका वर्णन अद्भुत शैली में प्रस्तुत किया है, जो विषय में रोचकता का काम कर रहे हैं और एक ऐतिहासिकता के लिए भी वह मूल्यवान है। संस्कृति संरक्षण की दृष्टि से पूज्य माता जी ने पुरातन गौरव में अभिवृद्धि के लिए टीका के मध्य में जहां जहां माता जी ने ग्रंथ कार्य संपादित किया, उन स्थलों का, तीर्थों का, यात्राओं का और विहार का उल्लेख किया है, जिसमें आपने वहां की समाज का भी चित्र खींचा है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है। जैन सिद्धांत का मर्म जन सामान्य के बोध में आए, इस दृष्टि से माता जी ने सरल सहज शैली में महाधिकारों अंतराधिकारों तथा ग्रंथ की समाप्ति के बाद प्रत्येक अधिकार अंतराधिकार एवं ग्रंथ का सारांश उपसंहार प्रस्तुत किए हैं, जो सिद्धांत के विषय को सरल बना रहे हैं। टीका ग्रंथों की रचना के मानदंडों का पालन करते हुए टीका में सिद्धांत चिंतामणि टीका में माता जी ने टीका एवं अधिकारों के अंत में प्रशस्तियों एवं पुस्तिकाओं के माध्यम से रचना काल रचना स्थल की सूचना दी है। और इस ग्रंथ की हम अगर बात करें तो अधिकारों वर्णित विषय स्पष्टता एवं प्रामाणिकता के लिए माता जी ने प्रत्येक ग्रंथ के प्रत्येक अधिकारों के प्रारंभ में सूत्र पातनिका के द्वारा वर्ण विषय की सूचना दी है, जो टीका के मानदंड हैं उस पर यह टीका स्पष्टता सफल है, खरी उतरती है। पूज्य माता जी ने ग्रंथ के मध्य में हम देखें तो अपनी श्रुत परंपरा एवं गुरु परंपरा का स्मरण विषय प्रतिपादन में बार बार किया है, जिससे ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। टीकाकर्त्री माता जी ने षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि नामक टीका में विषय प्रतिपादन हेतु जिन संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग किया, उनका सूचीकरण तथा ग्रंथ में व्याख्या सूत्र ग्रंथों का संकलन भी हम इसमें किया है, और उसका सूचीकरण बहुत लंबा है। तो अधिकांश ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का, प्राकृत ग्रंथों का और विविध विद्वानों का और जो इन पर आधारित पूर्व टीका है, उन टीका ग्रंथों का उल्लेख करने से, संदर्भों का प्रयोग करने से यह प्रामाणिक हो जाती है और प्रामाणिकता का सूचक है। सर्वश्रेष्ठ प्रमाण उसमें प्रस्तुत किए हैं। माता जी ने सिद्धांत के विषय के प्रतिपादन हेतु टीका में प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग भी किया है, जिसके दर्शन संपूर्ण टीका व्याख्यान में होते रहते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर अगर हम कहें तो ग्रंथ विश्लेषण के पश्चात ये कह सकते हैं कि माता जी द्वारा सिद्धांत के विषय में रचित यह सिद्धांत चिंतामणि टीका चिंतामणि रत्न की भांति ही अनमोल रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ टीका है। अतः स्पष्ट है कि माता जी की ग्रंथ प्रतिपादन शैली सरल सहज है, भाषा संस्कृत निष्ठ किंतु बोधगम्य है, साथ ही उनकी रचना धर्मिता अद्भुत है और पूज माता जी ने एक श्रेष्ठ टीकाकर्त्री हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि सिद्धांत चिंतामणि टीका जो है ये की षटखंडागम की प्रथम टीकाकर्त्री अगर कोई है तो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी हैं। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे आपके संस्कृत साहित्य पर शोध कार्य करने का अवसर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर संस्कृत विभाग से प्राप्त हुआ, और जिसमें जो हमारे निर्देशक रहे डॉक्टर प्रोफेसर भागचंद जी जैन भागेंदु जी, प्रोफेसर कुसुम भूरिया दत्ता जी, इन्होंने मुझे समय समय पर पद पद पर निर्देशित किया, मार्गदर्शित किया। साथ में पूज्य माता जी का चरण सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ। बार बार माता जी के पास आना जाना हुआ और उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे इस कार्य में करने में, टीका के प्रतिपादन करने में, आपके ग्रंथों के प्रतिपादन करने में, ग्रंथों की विषय वस्तु का प्रतिपादन करने में मुझे बहुत सहयोग प्रदान किया। मैं ऋणी रहूंगा और पूज्य माता जी का ज्ञान की वर्गणाएं भी
वरणाओं का लाभ भी मुझे मिला। नमस्कार, जय जिनेंद्र। इस प्रकार से हमने आज पूज्य माता जी की सिद्धांत चिंतामणि टीका के ग्रंथ का विषय वस्तु के बारे में जाना, वैशिष्ट के बारे में जाना, उनका वैशिष्ट क्या है टीका का। तो इस प्रकार से हम आगे भी आपको पूज्य माता जी की अन्य कृतियों के विषय में हम आपको उनकी टीका कृतियों के विषय में बताते रहेंगे, विशेषताओं के विषय में बताते रहेंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र।